हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भैंस कॉलोनी रोड नंबर 6 मसाइल की आमादगाह, शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम। कराची रोजनामा हिमायती न्यूज रिपोर्ट हाकिम अली दल। कराची के जिला मलीर के इलाके भैंस कॉलोनी रोड नंबर 6 में कचरा उबलते गटर, टूटी सड़कें और बुनियादी सहूलियात की शदीद किल्लत ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरियों का कहना है कि टाउन इंतजामिया के मुसलसल गफलत के बाइस इलाके में मच्छरों की बहुतात हो चुकी है, जिससे मुख्तलिफ मुतादी और मौसमी बीमारियों के फैलने का खदशा बढ़ गया है, जबकि दमा, जल्दी अमराज और दीगर सेहत के मसाइल में भी इजाफा देखने में आ रहा है। मकीनों के मुताबिक रोड नंबर 6 पर गटर उबल रहे हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार है, पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत है, गैस की फराहमी ना होने के बराबर है और बिजली की तवील लोड शेडिंग ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। शहरियों ने इल्जाम आयद किया कि टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो, मुश्ताक मिट्टो, KMC, DMC और मुतालिका इदारों की जानिब से बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाइस अवाम शदीद परेशानी का शिकार है। इलाका मकीनों ने हुकूमत सिंध, मुतालिका बल्दियाती इदारों और जिम्मेदार हुकाम से मुतालबा किया है कि भैंस कॉलोनी रोड नंबर 6 के मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए। गटरों की सफाई, सड़कों की मरम्मत, साफ पानी, गैस और बिजली की बेहतर फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को बुनियादी सहूलियात मैसर आ सके और बीमारियों के फैलाव पर काबू पाया जा सके। रिपोर्ट हाकिम अली दल, रोजनामा हिमायती न्यूज़। खतरा मजलूम की आवाज़ उठाता रहा, जब भी आवाज़ उठाई है हिमायती न्यूज़ ने। भैंस कॉलोनी सबसे बड़ा इलाका है, कटल कॉलोनी एशिया की सबसे बड़ी भैंस कॉलोनी कहलाई जाती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। उसकी हालत सूरत से हमेशा हिमायती न्यूज़ निशानगिरी करता रहा है और आपको आगाह करता रहा है। आज भी ऐसे रोड नंबर 6 का आपको हालत सूरत से आगाह करूँगा। यहाँ तकरीबन भी एक हफ्ते से भी, 1.5 हफ्ते से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। गटर लाइन, सेवरेज लाइनें बंद हैं, पानी घरों के अंदर मौजूद है। ये रोड नंबर 6 है। अवान चौक से अगला चौथा चौक खिलाया जाता है। मैं लोकेशन भी इसके अंदर दे दूंगा आपको वहाँ, मगर यहाँ ज़िले इंतज़ामिया जो KMC है, DMC है, जो KMC के यहाँ जो नफरी हैं वो यहाँ बैठी हुई तनख्वाहें तो ले रही है मगर सफाई करने में नाकाम है। अभी मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि ये पूरा गली जो है पानी से भरी हुई है। यहाँ तकरीबन रिहायशगाहें हैं, जो रिहायशगार हैं वो यहाँ निकल नहीं सकते, नमाज़ पढ़ नहीं सकते, बच्चे बाहर निकल नहीं सकते। अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई दिन आ जाए तो कहाँ से निकलेंगे बाबा? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बाबा? मैं डॉक्टर फजल मोहम्मद। फजल भाई, क्या आज हुआ तो आपने एकदम यहाँ हिमायती न्यूज़ के प्लेटफार्म पे आए हो, तो आपके घर के आगे तो घुटने से भी ज़्यादा का पानी है। बस जी, हम रोज़ इनको समझाते रहे और ये लोग फिर भी पानी डालते रहे। नाला सारा बंद है आगे से। ये जो आगे कुतर मशीन है, इसके नीचे जो पुली है इन लोगों ने बंद किया हुआ है। कल मैंने खुद ये डंडे से मारा लेकिन आगे ब्लॉक है और हमारा पानी, ये जो पानी है ये घर के दरवाजे तक सारा गोबर तक पहुंचा हुआ है, घुटनों घुटनों तक। मैं नमाज घर पे पढ़ता हूँ, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, मदरसे नहीं जा सकते। और जो यहाँ के जो स्वीपर है वो गवर्नमेंट में काम करते हैं लेकिन वहाँ कमीशन दे के अपने ज़िम्मेदार को उनसे फिर वो सारा दिन 5,000 दे दो, 10,000 दे दो। हम गरीब लोग हैं, हम लोग तो कोई कमाई नहीं है हमारी, कोई बेकार लोग हैं, बहन बेटियों को तकलीफ है। लेकिन दूसरी बात ये है कि इनको 5-5, 10,000 हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन कहाँ से देवे? 500-500 रुपये हम 3-4 घर जमा करते हैं की तनख्वाह लेते हैं। वहाँ तो बिल्कुल KMC की तरफ से जो लगाए जा रहे हैं वही आपको मुश्ताक भट्टू साहब यहाँ आपको लाइव देख रहा है, तो उसको क्या कहोगे? उसको ये कहूँगा बड़ा मेहरबानी, आप यहाँ कोई ऐसे स्वीपर लेके दे गया। आज तक हमारे इस रोड पे कोई स्वीपर नहीं है जिसने झाड़ू मारा हो। क्यों? उनको कमीशन दे दी, वो घर पे जाके सो गए। कोई नाले पे नहीं आए, इस नाले पे वैसे नहीं आते हैं। 500 रुपये, 1000, 2000 दो अभी आ जाएगा, वैसे नहीं आएगी गवर्नमेंट की तरफ से। और बाबा आप क्या कहोगे इस मौके पे? सर बात यह है कि मोहम्मद जाकिर नाम है मेरा, मैं इलेक्ट्रिशियन। क्या कहोगे? बाकी हमारी इंतज़ामिया जो इसकी बिल्कुल मेरे जो अंदाजे से किसी काम की नहीं है। हमारी UC है, चेयरमैन साहब हैं, वो उन मामलात को देखते हैं जहाँ उनके ज़ाती मफादात होते हैं। अभी पूरे नालों के ऊपर अंतराइज बनी हुई है, रोडों का हाल देखें, गंदगी है, घरों में पानी, मरीज़ सिविल हॉस्पिटल में क़यादत के लोग घर पे कैसे आएंगे? कोई उनको फ़िक्र नहीं है। ये लाइव देख रहे हैं, हमसे वोट लिए गए, हमने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है लेकिन कोई सुनाई नहीं है, किसी मसाइल में नहीं है। लोड शेडिंग के मामला देख रहे हैं,
सफाई सुथराई के मामला देख लें, गैस के देख लें। हमारे चेयरमैन साहब बस वहाँ यूसी में बैठे होते हैं, वहीं से चले जाते हैं। भाई आपको अल्लाह ने एक ओहदा दिया है, आप पब्लिक से आए, खुली कचहरी लगाएं, उनके मसाइल सुने। ये स्वीपर हजरात तनख्वाह भी ले रहे हैं, फिर प्राइवेट आके नालों के ऊपर 10,000 दो। अभी पूरा नाला 1 हफ्ते 1.5 हफ्ता हो गया, 10,000 ना बच्चे जा सकते हैं ना आ सकते अंदर कोई। आपका नाम कैसे बताएं? मैं डॉक्टर फजल मोहम्मद। जी बिल्कुल, फजल का यहाँ के रिहायशी का ये मुतालबा है। यहाँ जो केएमसी के मुलाजिम हैं उनका 5,000 10,000 रुपया वो महीने की हर तारीख को, पहली तारीख को वो मजदूर से काटता है। किस वजह से काटता है? सिर्फ वो लगाता नहीं है, उसके बाद प्राइवेट बंदे छोड़ता है, फिर वो आके इनसे पैसे लेते हैं, कभी 2,000, कभी 3,000, कभी 5,000 में लेके ये अपने आप मदद से मुश्ताक मट्टू साहब, चेयरमैन मेला अपना टाउन चेयरमैन नज़ीर भुट्टो साहब और यूसी के चेयरमैन जो यहाँ बैठे हुए हैं, वाइस चेयरमैन बैठे हुए हैं, उनको ये पैगाम देना चाहते हैं। जो ये केएमसी का एक अमला है, घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं, मगर यहाँ काम कोई भी नहीं होता, काम सिर्फ ज़ीरो होता है। उनका जो ठेकेदार होता है वो यहाँ खड़ा होकर सेल्फी बना के ग्रुप में शेयर कर देता है, फिर उनसे पहले मेरे महीने की पहली तारीख को वो उनसे जो केएमसी के जो मजदूर होते हैं, जो नाले साफ करते हैं, उनकी तनख्वाहों में से 15,000 रुपया फी बंदे। ये मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये 15 से 20 फुट नाले पे रोड की जगह है, ये नाला है। इसके अंदर अभी बंदा कैसे घुसेगा? बंदा कैसे घुसेगा? बांस मार मार के थक गए। और ये 20 फुट आगे 20 फुट नाले की रोड की जगह घेरी गई है, किलोमीटर बनाई गई है। ये रोड नंबर 6 की मैं आपको हालत सूरत दिखा रहा हूँ। मैं ये देख कितना बड़ा कुतरे मशीनें बनी हुई हैं, पेड़े बने हुए हैं, माल जानवर बंधे हुए हैं, नाला इन्होंने खुद बंद किए हुए हैं। सामने बिल्कुल रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। मेरा कैमरा मैंने हो सके देखा है, ये पूरा रोड मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा सकता हूँ। पूरा पेड़ा बना हुआ है, पूरा रोड, और ये पूरी कुतर मिशन नाले के ऊपर है। वहाँ तक ये हमारे जो है ना ये गोबर पहुँचा हुआ है, वो आखिरी लास्ट दरवाजे तक, और ये घुटनों घुटनों तक पानी है। ये वैसे ऊपर ऊपर बोलते इधर का जो ना इतना बड़ा रोड 80 से 90 फुट रोड की चौड़ाई है, डबल रोड बनाया गया था, तो इनको लोगों ने काट काट के पेड़े बल्कि बनाए हुए हैं। ये रोड नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, अमान चौक से आगे चौथा चौक है। ये सीधा कासम टाउन से निकलता है 12 नंबर की तरफ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, तमाम किलोमीटर बनी हुई है। नालों से आगे 20-20 फुट जगह आगे इन्होंने ब्लॉक की हुई है और किलोमीटर बनाई हुई है। बोलते इधर का जो ना इतना बड़ा रोड 80 से 90 फुट रोड की चौड़ाई है, डबल रोड बनाया गया था, तो इनको लोगों ने काट काट के पेड़े बल्कि बनाए हुए हैं। ये रोड नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, अमान चौक से आगे चौथा चौक है। ये सीधा कासम टाउन से निकलता है 12 नंबर की तरफ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, तमाम किलोमीटर बनी हुई है। नालों से आगे 20-20 फुट जगह आगे इन्होंने ब्लॉक की हुई है और किलोमीटर बनाई हुई है। लगता है वो आता है यहाँ तस्वीर बनाता है, ग्रुप में शेयर कर देता है, उसके बाद फिर दूसरे इमरजेंसी बंदे आते हैं, वो इनसे पैसे मांगने लग जाते हैं, कोई 2,000 कोई 1,500। जो टाउन चेयरमैन को और मुश्ताक मट्टू साहब को यहाँ ये इलाके के लोग अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, बराह रास्त इनके ऊपर नज़रअंदाज नहीं किया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाक़यात यकीन के साथ।